मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो बात करने जा रहा हूँ, डिस्कस करूंगा, वो बेसिकली जो बिहार में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद या नई गवर्नमेंट बनने के बाद जो जेसीबी वगैरह चलना शुरू हुआ, जिस पर ले करके लोगों पब्लिक का रिएक्शन और इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्प्रेशंस हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर इसका लेआउट देखा जाए तो हर कोई जानता है कि एक बड़े अरसे तक, एक बड़े समय तक बिहार की हालत भारत के अन्य राज्यों से बहुत ही बुरा हाल रहा। लेकिन पिछले 15-20 सालों में बिहार में काफी तब्दीली आई और ये सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। खास करके इस बार जो नई गवर्नमेंट बनी है तो उसमें सत्ता का मेन केंद्र कोई है तो वो सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार एक सिर्फ और सिर्फ अब मुख्यमंत्री हैं। तो इस वक्त जो या इस समय जो भी आप कहना है, पावर का मेन संतुलन किसी के हाथ में है तो वो सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। और इसमें ये जो तीन फोटो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार का, मोदी जी का और सम्राट चौधरी जी का, तो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल विजन रहा है और एक नेशनल विजन रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने काफी कोऑपरेट किया है। पिछले जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो बिहार को लेकर के और यूपी को लेकर के काफी सीरियस है और जिसका नतीजा अब दिखने को भी मिल रहा है। बाकी ये है कि पॉलिटिकल अपोजिशन बहुतों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पर किसी एक पार्टी के पक्ष में कोई भी मामला नहीं है और ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करने जा रहा हूँ, ना किसी को निगेटिव वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इसका अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर काफी कुछ चेंज हुआ पिछले 20 साल में, जो कि नीतीश कुमार ने किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो। और इसमें बाय द वे सुशील कुमार मोदी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि अब नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में काफी तब्दीली आई, जॉब्स सेक्टर में काफी तब्दीली आई, एजुकेशनल सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी, रोड वेज एंड हाईवेज। फिर जो है पुलिस वगैरह का सिस्टम में काफी सुधार हुआ, पुलिस की बहाली भी काफी लार्ज स्केल पर हुआ। फिर बहुत सारा लोग है कि अब गुजराती मॉडल है, क्या है, नहीं है। आई थिंक ये नॉनसेंस चीज है। तो चाहे इंडिया के किसी कोने का भी कोई भी आदमी हो, दे ऑल आर इंडियंस। सो हम सभी भारतवासी हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब किसी का जाति अलग है, धर्म अलग है, तो जाति धर्म ये सब किसी के दिल के अंदर की बात हो सकती है, लेकिन जो हम रियल में एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो सिर्फ या तो भारतीय हैं या भारत के नागरिक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना बिहारी, ना यूपी, ना कोई कास्ट, ना कोई कुछ ऐसा चीज होना चाहिए। और यही एक सही डायरेक्शन होता है। अगर हम इसी डायरेक्शन पर चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हर तरफ से। अब आगे आइए, टीचर्स के ट्रेंड, टीचर्स, शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी, फिर बहुत सारे सेक्शन में जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बहाली हुआ, जो कि अभी भी लोग काम कर रहे हैं। जब से बहाली नीतीश कुमार ने किया, किसी की नौकरी अब तक गई नहीं। सो दैट मीन्स के जो स्टेप इनका है काफी पॉजिटिव रहा है। डेवलपमेंट के टर्म में देखेंगे तो रोड से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके का, और जो छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज आज इंडिया में भी काम कर रहे हैं, और ये एक डेवलपमेंट का भी तरीका होता है। ऑफ कोर्स कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जो ड्रॉबैक्स, आप करप्शन देख सकते हैं, जहां पर पैसे का जितना फ्लो होगा उतना ज्यादा करप्शन भी होगा। और ये तो खैर एक संवेदनशीलता की बात है कि हम करप्शन को किस अंदाज में लेते हैं। चाहे छोटा ऑफिस में काम करने वाला आदमी हो, क्लर्क हो, चपरासी हो, या ऊपर में बाबू लोग बैठे हैं, सबको अपना अपना खाता चलना चाहिए, पेट भरते रहना चाहिए। इसमें अब इसको कौन कैसे कंट्रोल करेगा, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये एक सोचने की चीज है कि किसको कैसे चलना है। फिर आइए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो। आज के दौर में मेरे लगता है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक न एक इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है। और उसी तरीके से अब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज तो खैर मौजूद हो ही गया, सब जगह आ ही गया। और जो यूनिवर्सिटीज 6-7 हुआ करती थी, आज के दौर में यूनिवर्सिटीज के भी नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं।
तो दीज आर द बिग चेंजेस, ये काफी बड़ी तब्दीली है गवर्नमेंट की। अब आगे आइए कि और पता चलेगा कि कितना हम डेवलपमेंट, चाहे सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ। जब फाइनेंशियली आप ठीक होंगे तो सोशल लेवल पर भी आप बेहतरी में जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का रोड मैप सारा सबके सामने मौजूद है। आज के दौर में बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है। अब कहीं पर किसी और वजह से टेम्पोरली कुछ बिजली का इश्यूज हो तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट हमने भी देखा है कि काफी तब्दीली, चेंजेस हो चुकी हैं। अब नहीं, कोई बहुत सारे स्टेट जो सो कॉल्ड रिच स्टेट हैं उनमें और बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बेसिक फैसिलिटीज हो, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा नहीं नजर आता है। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट के कैटेगरी में आते हैं। और अब आप इमेजिन करें कि जहां 2003-4 तक 150 मेगावाट पूरे बिहार के इलेक्ट्रिसिटी जो कि बेगूसराय से पटना में सप्लाई होता था, इसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं था। अभी मेरे जहां तक नॉलेज है वो कम से कम 3000 मेगावाट प्लस में है इलेक्ट्रिसिटी। और बंगाल में भी सप्लाई जा रहा है, नेपाल में भी जा रहा है, और भी जगह जा रहा है बिहार के थ्रू। तो दैट इज कॉल्ड ए रियल डेवलपमेंट इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। फिर आइए जो पुलिस में चेंजेस, अब इसमें कितना करप्शन है, क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बड़ी तादाद में पुलिस की बहाली हुई। और अभी के दौर में एक हर गली, हर मोहल्ले, हर एरिया में, चाहे गांव का हो, जंगल का एरिया हो, सुनसान एरिया हो, हर जगह पुलिस की वैन नजर आती है। अब अंदर जस्टिस कितना मजबूत है या कमजोर है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि जब तक पूरे लेवल पर, चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, सब के सब ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमें करप्शन से फ्री होना है, तब तक कोई करप्शन से फ्री हो नहीं सकता है। और चाहे आप जितना नया नया पार्टी बना लें, कुछ भी बना लें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो अब आइए कि जो अभी हाल फिलहाल में बेसिकली सम्राट चौधरी जी ने ये कहा कि बिहार पहले से काफी बदल चुका है और आगे बदलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें बहुत ही बड़ी सच्चाई है। जो 2001-2 तक बिहार में 6-7 मेडिकल कॉलेज, उसमें भी एक पीएमसीएच और एक डीएमसीएच में 100-150 सीट हुआ करता था, बाकी सब में 50-50 सीट। तो आज के दौर में एक तो मेडिकल कॉलेज जो अभी लेटेस्ट जो हमने ये निकाला है चैट जीपीटी से, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कमोबेश बिहार में इस समय 15 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं गवर्नमेंट। और किसी भी मेडिकल कॉलेज में 150-200 से सीट कम नहीं है। सो ये तो एक समझें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो अभी जहां एडमिशन हो रहा हो या पढ़ाई हो रहा हो। और ये एक्सक्लूडिंग एम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप आगे आएंगे कि जो अभी मैंने देखा है जहां जहां मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बन रहा है बट एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है, बक्सर है, इन सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन चुका है या लगभग तैयार होने को है। फिर 17 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि लगभग सम्राट चौधरी जी ने कहा था 35 इन टोटल मेडिकल कॉलेजेस का मतलब योजना है इन टोटल। तो मेरे लग समझ से 100% वो सही बात है। अब ये है कि 2026-27 तक शायद ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस उसमें से वो एडमिशन भी शुरू हो जाएगा और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में हम डेवलपमेंट कहेंगे। और इसमें कहेंगे कि रोजगार कितना होगा। एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 5000 लोगों की डायरेक्ट रोजगार पॉसिबल है। तो अब आप इसी से सोच लें कि कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है इन एडिशन जो अभी है। उसके अलावा जो बाकी नए मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्टेंस में आएंगे, तो ये हुआ 1 लाख लोग डायरेक्ट जो मेडिकल कॉलेज से रोजगार से जुड़ पाएंगे कम से कम। लेकिन जो सेकेंडरी लेवल पर, टर्शियरी लेवल पर जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, कम से कम 15 लाख लोगों को सिर्फ इस मेडिकल कॉलेजेस की वजह से। अब इसके अलावा
ये तो 17 मेडिकल कॉलेजेस जो अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी काफी बड़े स्केल में इंक्रीज हुआ है। जैसे पहले कटिहार और माता गुजरी ही हुआ करता था, लेकिन अभी के दौर में आप देखेंगे कि कम से कम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 9 दिख रहे हैं। अब अगले 2-4 साल में और 2-4 मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाएं तो इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। तो ये सारा गवर्नमेंट के जो बेसिकली सिंसियरिटी पर डिपेंड था। जो गवर्नमेंट सिंसियर रहता है वही गवर्नमेंट जल्दी अप्रूवल देना मेडिकल कॉलेज को, या फैसिलिटी देना, लैंड एक्विजिशन करवाना, ये सारा का सारा चीज उन्हीं के बस की बात है, और जो कि दिख भी रहा है। मैं जान इस वजह से मैं इन सारी बेस को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बिहार में जो बुलडोजर वाला काम चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को उस पे एतराज हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग नहीं हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ ही लोग हैं जो मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में। तो अब उस पे मैं आता हूँ आगे, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट अब तक क्या कर चुकी है या कर रही है, और जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो बेस्ड ऑन द complete announcement from the state government and the central government, तो आई थिंक के इसका 100 गुना ज्यादा डेवलपमेंट अगले 4.5-5 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप आगे आइए। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम ही थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंक्शनल भी हैं और पढ़ाई भी हो रही है, वहाँ के बच्चे जॉब भी अब कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज को सेटअप करने में मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में कॉस्ट काफी कम होता है। सो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बेगूसराय वगैरह में इंजीनियरिंग कॉलेज काफी टाइम से फंक्शनल है, और बच्चे काफी तादाद में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अलग अलग शहरों में जॉब भी कर रहे हैं, कुछ बिहार में भी जॉब कर रहे हैं। फिर अब आप आइए कि जो अभी हॉट स्पॉट है कि बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ मेडिकल कॉलेज थे बिहार तो में। इसका क्या 2005 तक शून्य, क्या कहा लालू जी के 15 साल, कांग्रेस के 10 साल में जीरो, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। वैसे कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, अंग्रेजों ने 2 खोला, 4 कपूरी ठाकुर जी ने खोला, कांग्रेस ने 0 खोला, लालू जी ने 0 खोला, नीतीश जी ने आज 6 से बढ़ाकर 40 पार करा दिया। ये है बदलता हुआ बिहार। 1900 अब फिर पब्लिक का रिएक्शन क्या है इस पर वो भी देख लें कि ये जो चालू हो गया, गरीब पर सिखाइएगा, हम दिनों पर जाकर सिखाइए। चालू फिल्म चालू हो गया, गरीब पर दिखाइएगा, हम दिनों पर जाकर दिखाइए। अब मैं इन चीजों पे आता हूँ। अभी तक जितना भी वीडियोस मैंने देखा है, जो बुलडोजर यहाँ जहाँ चला है, अतिक्रमण का हटाया गया है, तो उसमें ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि प्योरली सरकारी जगह पर छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे, टेम्पोररी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारी जगह, ये तो हमारे यहाँ इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में ये आदत है कि जमीन अगर किसी का 100 गज का है तो वो बढ़ते बढ़ते 120-130 गज होना ही होना है। तो ये सारा जो ज्यादातर जो टूटता हुआ, अभी तक एक भी बिल्डिंग या एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ऐसा नहीं टूटता हुआ देखा है जो कि लीगली या ऑथोराइज्ड एरिया में हो, जिसे गवर्नमेंट ने तोड़ा हो। दूसरी चीज, हाँ, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ कि अभी खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना काफी ठंड का महीना है, तो गवर्नमेंट अगर चाहती तो शायद बाद में भी कर सकती थी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग है, क्योंकि ये जो रोड जाम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाव करके छोटे छोटे दुकान लगाना, ये लगाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है। तो हटाना तो था ही, और वो हटा भी रहा है। हाँ, ये भी हो सकता था कि गवर्नमेंट अगर जिनको हटा रही है कुछ टेम्पोररी
जगह बना करके तैयार करती, और जो कि काफी पॉसिबल था 10 दिन 5 दिन में बना के तैयार करना, कि जिन लोगों को हटा रहे हैं उनको यहाँ पर हम रहने का जगह दें। जैसे कुछ औरतों का कहना था कि उनके घर में शादी है और शादी से पहले घर तोड़ दिया गया, तो उसके घर शादी कैंसिल हो गई। तो ये एक ह्यूमैनिटी वाली बात है कि मानवता के खिलाफ है, लेकिन तो उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के बेसिकली रिप्रेजेंटेटर हैं, चाहे डीएम हैं या और भी जो लोग जुड़े हुए हैं इन चीजों से, तो उनको पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए, और या अभी भी नहीं किया तो उनके लिए व्यवस्था करना चाहिए कि आप यहाँ पर या किसी खास जगह पर आप रह सकते हैं। और ये पॉसिबल है, गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब रही बात जिनके छोटे छोटे दुकान थे तो उनको हटाया गया, तो मेरे समझ से थोड़ा बहुत पैसे दे करके उनको, ताकि 2 महीना 3 महीना वो कहीं पर भी उस पैसे से अपने पेट को परवरिश कर सकते हैं, इस तरीके का व्यवस्था किया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा बजट ना हो। इसके लिए एक और भी आसान रास्ता हो सकता था कि जो लोग, एक खास करके जो सम्राट चौधरी जी हैं या और भी जो गवर्नमेंट के सीनियर लीडर हैं, उनको चाहिए कि एक छोटा सा कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या नोटिस देना चाहिए कि एक सीएम जो होता है, मुख्यमंत्री मुद्रा कोष टाइप से कुछ बना करके, कि जो पब्लिक हैं, बिहार के लोग हैं जिनके पास पैसे हैं या सक्षम है कुछ उसमें चाहें तो दान कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इन लोगों के जिनके दुकान मकान टूटे हैं उनको कहीं पर रीसेटल करने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो उसमें डोनेट कर सकते थे या कर सकते हैं अभी भी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसा भी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि बजट टाइट है तो उसके लिए अलग से एलोकेशन फंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि जो बिहार की पब्लिक है, बिहार की जनता है, वो आपस में एक दूसरे की गवर्नमेंट से जुड़ करके मदद कर सकते हैं, तो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ, ये भी जरूरी है कि बिहार में इंडस्ट्री का आना, जॉब का निकलना, तो उसके लिए भी एक जगह को एक्वायर करना, लैंड एक्विजिशन एक बहुत जरूरी चीज है। जो लीगल लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो उसका तरीके से ही एक्विजिशन किया जा रहा है। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ कि अगर इसके अलावा भी कोई मसला है, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी देखा है, चाहे 15 शहर 20 शहर जहां जहां या 15-20 डिस्ट्रिक्ट में ये बुलडोजर का कहानी, कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आया है कि जहां पर ये कहा जाए कि बुलडोजर बाबा वाला कहानी या दिस दैट, और ये या योगी जी के बुलडोजर बाबा से कंपेयर करना, मेरा लगता है कि बिहार का इशू और योगी जी का इशू काफी डिफरेंट है। दोनों में कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं। वहां पर लीगल चीजों को भी तोड़ दी जा रही है, यहाँ पर सारी की सारी चीजें अभी जो किया जा रहा है, अभी तक जो दिख रहा है, वो काफी सेंसिटिव वे में हैंडल हो रहा है। हाँ, पुलिस का लाठी चलाना औरतों पर या बदतमीजी से पेश आना, ये बिल्कुल गलत है और इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के हाथ में लाठी होने का ये मतलब नहीं है कि आप सत्ते का या ताकत का गलत ढंग से प्रयोग करें। इसमें अभी तक किसी नेता का बयानबाजी से ये नहीं लग रहा है कि कोई नेता इंटेंशनली या कोई पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हो, अभी तक का ये कहानी।